इस साल गणेश चौथ यानी सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी के दिन शुक्रवार को है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। गणेश चौथ यानी सकट चौथ की पूजा के समय कहानी को सुनना बेहद जरूरी होता है। इसके सुनने के बिना व्रत का फल नहीं मिलता और व्रत भी पूरा नहीं होता, ऐसी धार्मिक मान्यता है। व्रत कथा का श्रवण करने से पहले व्रत के महत्व का पता चलता है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ की व्रत कथा क्या है और गणेश जी की पूजा की महिमा क्या है। गणेश चौथ की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ दान आदि नहीं करते थे। एक दिन साहूकार ने अपने पड़ोसन के घर गई, वहां वो पूजा कर रही थी। उस दिन गणेश चौथ थी। साहूकार ने पड़ोसन से पूछा कि गणेश चौथ के बारे में कुछ मुझे बताओ, तो उसने बताया कि आज गणेश चौथ का व्रत है, इस वजह से वह गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे गणेश चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा, तो पड़ोसन ने बताया कि गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि अगर वह मां बनती है तो सवा सेर तिलकुट से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजा करेगी और गणेश चौथ व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई और साहूकारनी की लालसा और बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट से पूजा करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट से पूजा करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न तो व्रत रखा और न ही तिलकुट से पूजा किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था, तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों के संग दुर्वा लाने जंगल गई थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, वो मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गईं और भागकर घर आ गई। उस युवती ने सारी घटना मां को बताई। तब वे सब उस पेड़ के पास पहुंचे। युवती की मां ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने यहाँ बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और गणेश चौथ का व्रत रखने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिससे गणेश जी नाराज हैं। उन्होंने इस स्थान पर उसे बिठा दिया है। यह बात सुनकर उस युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा कि हे भगवान, उसका बेटा घर आ जाएगा तो 2.5 मन के तिलकुट से पूजा करेगी। गणेश जी ने उसे फिर से एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन के तिलकुट से पूजा किया और गणेश जी का व्रत रखा। उसने कहा कि हे गणेश जी, आपकी महिमा मैं समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट से पूजा करूंगी और गणेश चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में गणेश चौथ का व्रत और तिलकुट की पूजा धूमधाम से होने लगी।